हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस के फोर्थ लेक्चर में थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे, जो है ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस accompanied बाय ए सिंपल शियर स्ट्रेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ओनली टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई accompanied थी टू perpendicular stresses विदाउट नो shear stress। इस लेक्चर में हमने shear stress को भी accompanied किया हुआ है, साथ में लिया हुआ है, तब इसका डेरिवेशन देखेंगे। इसमें क्या फार्मूला निकलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन एंड shear stress टाउ के। देखते हैं। लेट अस कंसीडर दैट ए रेक्टेंगुलर बार ABCD of uniform cross-sectional area A and of unit thickness means thickness 1. Let sigma x tensile stress on face AB and CD, sigma y tensile stress on face AD and BC, theta angle of inclined plane PR with normal plane PQ, and tau xy a simple shear stress on face AB and CD। इसमें shear stress को हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन से देखेंगे। वर्टिकल प्लेन से कैसे shear stress है, इसका मोमेंट आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या क्लॉकवाइज बन रहा है। ऊपर की ओर एरो है, इधर नीचे की तरफ एरो है, इसका मोमेंट देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ होता, ये नीचे जाता तो क्लॉकवाइज मोमेंट बन जाता। आपको साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये इसका और इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो पॉजिटिव टाउ एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू, और जब ये क्लॉकवाइज होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। और इसी तरह ध्यान रखना है, जब ये टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी तो पॉजिटिव, अदरवाइज कंप्रेसिव होंगी तो नेगेटिव। ठीक, आगे देखते हैं। टाउ एक्स वाई सिंपल शियर स्ट्रेस ऑन द फेस AB एंड CD। हम वर्टिकल प्लेन की ही बात करेंगे। टू कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन PR पर नॉर्मल स्ट्रेस एंड और टाउ फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको एक सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को फोर्स बनाना होगा। उसके बाद में इसको नॉर्मल स्ट्रेस की डायरेक्शन में इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। जब नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, जब शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, तब शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन में आपको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपने शियर स्ट्रेस ही लगाया है। बाकी प्रीवियस लेक्चर में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का डेरिवेशन देख चुके हैं क्या था। इसमें सिर्फ और सिर्फ टाउ एक्स वाई का ही एक फैक्टर जोड़ना है, उसको देखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा डायरेक्टली, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। बस इतना फैक्टर आपके सामने जुड़ा हुआ है, ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। एंड शियर स्ट्रेस ऑन फेस PR टाउ बराबर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के फार्मूलेज हैं। सिर्फ टाउ एक्स वाई जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है उसके फैक्टर जुड़ चुके यहाँ पे हैं। अब हमें इस डेरिवेशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस दो टाइप्स की होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। जब प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, आपको मैंने पहले डिफिनेशन बताया था, प्रिंसिपल प्लेन पर कार्य करने वाली स्ट्रेस को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे और प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है। टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेस सो टाउ बराबर 0, जो मैंने ये निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, तो वो 0 हो जाएगा वैल्यू। अब देखिए इसका मान 0 हो गया, तो आगे क्या होगा,
बराबर 0, दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 मीन सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर 0, देन this value sigma x minus sigma y by 2 sin of theta is equal to sin 2 theta is equal to tau x y cos of 2 theta. this value sin 2 theta बटे cos 2 theta बराबर हो जाएगा tan 2 theta, then tan of 2 theta बराबर हो जाएगा, दो वैल्यू उधर ट्रांसफर हो जाएगी 2 tau x y by sigma x minus sigma y. this is condition for maximum principal stress tan 2 theta बराबर 2 tau x y अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y. आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो आप इस फार्मूले से देख सकते हैं कि tan 2 थीटा है, 2 थीटा ले लिया, लंब मीन्स 2, इसको ऐसे भी कर सकते हैं टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2. देन यहाँ से जान सकते हैं कि tan ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. अगर ये 2 ऊपर से नीचे लाएंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, तो वही मैंने किया हुआ है tan थीटा बराबर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार. सो यहाँ किया हुआ, इसका अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर. अब अगर आपको निकालना है साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा तो इजीली निकाल सकते हैं. साइन 2 थीटा बराबर लंब बटे कर्ण टाउ एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा बराबर आधार बटे कर्ण सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर. अब आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं. इस वैल्यू को अब आप नॉर्मल स्ट्रेस में रखेंगे जिससे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट होंगी. टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल stresses, so put the value of sin theta and cos theta in इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे. सिग्मा 1 वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा 1, 2 बराबर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2. साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. इसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू है टाउ एक्स वाई बाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर. ये हमारे पास सिग्मा कॉस थीटा की वैल्यू है. अब देखेंगे बेस में आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम मिल रही है. दोनों वैल्यू आपके पास सेम है. इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा देखिए ज़रा. कॉमन देखिए क्या मिलता है इसमें.
सिग्मा एन में हम साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा वन की वैल्यू लिख लेते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस थीटा की वैल्यू आपके सामने है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा की वैल्यू टाउ एक्स वाई पॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। एंड अब देखेंगे ये बेस आपके पास सेम है जो बटे में है, उसके बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर अंडर पॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अब देखेंगे ये फैक्टर सेम है, तो एक इसमें की रूट कट करके इसमें आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक पावर है अंडर रूट इंटू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एक ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ एक बच जाएगा सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये आपके पास जो वैल्यू आई है मैक्सिमम होगी, इसके दो मान होते हैं, इसमें एक 1, 2 प्लस माइनस, अगर प्लस लगेगा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू टाउ एक्स वाई स्क्वायर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए सिग्मा टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सेम इसमें माइनस लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा, बाकी वैल्यू सेम है, बस मेजर से माइनर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये आपके पास फार्मूले होंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा। टू फाइंड आउट द मैक्स शियर स्ट्रेस ऑन द फेस PR, देन देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला आपके साथ जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बाई टू, ये इसका फार्मूला है, आपको याद रखना है। इसमें आगे प्रूव करेंगे और सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, माइनस का प्लस हो जाएगा जब अंडर रूट में जाएगा, ये माइनस प्लस हटाएंगे तो माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज कैंसिल बाई टू। मैक्सिमम ये वन पार्ट टू पार्ट हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वनली और वनली सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी लगाना चाहें आप, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। मैक्स बराबर
2 कॉमन ले लेंगे बाहर, देन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई स्क्वायर प्लस यहाँ 4 चला जाएगा, 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला होता है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।